चलो, नमस्कार दोस्तों। आज अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास के एक चैप्टर नंबर 5 के बारे में चर्चा करेंगे, समांतर श्रेणी। तो देखो, समांतर श्रेणी क्या होती है कि कोई भी एक संख्याओं का विशेष क्रम मतलब जैसे कि अपन ये संख्या लेते हैं तो इसमें भी एक विशेष क्रम है। मतलब हर एक संख्या में आप एक एक जोड़ते जा रहे हो तो उसके आगे वाली संख्या आ रही है, तो ये एक विशेष अनुक्रम का प्रयोग हो रहा है। जैसे कि सम संख्याएं हैं, तो सम संख्याओं में भी अपन क्या करते हैं कि प्रत्येक एक संख्या उसमें दो दो जोड़ते जा रहे हैं, तो वो भी एक अगली संख्या आ रही है। 2 में 2 जोड़े 4, 4 में 2 जोड़े 6, 6 में 2 जोड़े 8, 8 में 2 जोड़े 10। इसका मतलब है कि विशेष अनुक्रम का प्रयोग किया जा रहा है। विषम संख्याओं में देखते हैं 3, 5, 7, 9, 11। तो ये भी क्या है, एक विशेष क्रम है कि हम प्रथम 3 है विषम संख्या, उसमें 2 जोड़ते हैं तो अगली विषम संख्या आ रही है। तो यह भी एक विशेष अनुक्रम का प्रयोग हो रहा है। तो जिस संख्याओं का एक विशेष अनुक्रम के प्रयोग द्वारा श्रेणी बनती है उसे हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। ये माइनस भी हो सकती है, जैसे कि -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो ये भी एक विशेष अनुक्रम के प्रयोग के द्वारा चल रही है, उसे भी हम समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में जो ये प्रथम ये जो है उसको हम बोलते हैं पद। ठीक है, जैसे कि ये जो पहला है उसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद, और उसको हम ए से लिखते हैं। और जैसे कि अपन एक के बाद में जैसे कि पहला 2 है तो 2, और उसके बाद में 4, फिर 6, फिर 8, तो 2 और 4। ये पहला पद ए हो गया, उसको A1 लिखेंगे, ये लिखेंगे A2, ये लिखेंगे A3, इसको लिखेंगे A4। अब देखो इसमें दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, इस डिफरेंस को अपन बोलते हैं सारों अंतर। क्या बोलते हैं? सारों अंतर। तो इस सारों अंतर को डी से लिखते हैं, और अंतर कैसे निकालेंगे? दूसरे में से पहला घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। तो दूसरे में से पहला घटाया हो क्या है? सारों अंतर। क्या है? सारों अंतर इसको बोलते हैं। ठीक है ना? अब ये सार्वंतर है और इसको बोलते हैं प्रथम पद ए, सार्वंतर बी, और इसके बाद में एनवा पद होता है तो उसको ए एन से लिखते हैं। तो ए एन को कैसे लिखोगे? ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी। तो यहाँ पे ए और डी मैंने बता दिया। एन क्या होता है? एन होता है पदों की संख्या। जैसे कि ये श्रेणी है तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 पद है, तो इसी प्रकार से जो पदों की संख्या होगी उसको क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। तो ये कुछ समांतर श्रेणी के बारे में सामान्य जानकारी थी। इसके बाद में हम आगे है ना प्रश्नावली 5.1 उनके सवाल सोल्व करेंगे। देखो 5.1 है, उसमें पहला सवाल दे रखा है, जो पहले का पहला उसमें बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो देखो प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, पहले किलोमीटर के लिए किराया, उसको अपन क्या लिखते हैं? A1। तो उसका मान कितना है? 15 रुपये। इसका मान रहेगा 15 रुपये। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया, अतिरिक्त मतलब इसमें जो निश्चित है उससे अलग किराया है, उसका मान कितना दे रखा है? उसको लिखेंगे हम डी से। तो ये हो गया 8। अब बोल रहा है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं? A1 है, इसका मान 15 दे रखा है, 15 दे रखा है, और A2 क्या निकालेंगे? क्या होगा? A प्लस में डी। तो A प्लस में डी क्या होगा? ये हो जाएगा A का मान हो गया 15 प्लस में 8, तो 15 8 कितना हो गए? 23। इसके बाद में A3, तो A3 निकालेंगे, इधर A3 बराबर है A1 A प्लस में 2D। तो A का मान है 15 प्लस में 2 इंटू D का मान है 8। तो ये हो गया 15 प्लस में 2 इंटू 8 हो गया 16। 15 और 16 कितना हो गया? 31। इसका मतलब क्या है कि A का मान है अपने 15 है, दूसरे पद का मान 23 है, तीसरे पद का मान 31 है। तो ये एक निश्चित क्रम से जा रहा है। ठीक है ना? सबके बीच में 8-8 का गैप जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, जो कथन दिया गया है ये है वो एक समांतर श्रेणी को दर्शाता है। देखो 5.2 का जो दूसरा क्वेश्चन है वो देखेंगे, किसी भी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। देखो एक सिलेंडर है, बेलन है, उसके अंदर हवा भरी हुई है, तो हवा वायु निकालने वाला पंप वो प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो मान लेंगे जैसे कि बेलन है, सिलेंडर, ठीक है, इस बेलन के अंदर कुछ हवा भरी हुई है, और ये हवा है वो
क्या करता है, प्रत्येक बार में 1/4 भागफल निकालता है। तो माना कि इसका आंसर देते हैं, माना कि बेलन में हवा की मात्रा, बेलन में हवा की मात्रा कितनी ले लेंगे, अक्स ले लेंगे। हमने पता नहीं कितनी है तो हम अक्स ले लेंगे। और उसके बाद में प्रत्येक बार में, अब देखो एक बार निकालेंगे तो क्या होगा, ये फर्स्ट मात्रा है। अब एक बार निकालेंगे इसको बाहर, तो एक बार इसका बाहर निकालने के लिए क्या होगा, फर्स्ट बार में A1 ये कितना होगा, अक्स है, और उसका अक्स का 1/4 है वो बाहर निकल जाएगा, अक्स का 1/4। तो अक्स माइनस 1/4 इंटू अक्स, वापिस इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 ले लेंगे, ये हो गया 4 है। तो 1 का 4 हो गया 4 बार, तो ये हो गया 4x माइनस में x, तो ये हो गया 3x/4। तो पहली बार में 3x/4 हवा वो 1/4 रह जाएगी, 3x/4 वो इसके अंदर बच गई। अब दूसरी बार में क्या होगा, 3x/4 माइनस में 1/4 निकलेगी इसकी 3x/4 की। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3x/4 माइनस में ये हो गया 3x/4 16। अब इसको तो इधर लिख रहा हूँ मैं, 4 और 16 इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 16। अब देखो 4 का डिवाइड है वो 16 में होता है 4 बार, तो ये 4 को 3 से गुणा करो, 12x माइनस में इधर हो गया 3x। तो 12x में से 3x गया कितना बचा, 9x/16। तो देखो पहली बार में 3x/4 बच रहा है और दूसरी बार में 9x/16 बच रहा है। इसका मतलब हर बार आपका जो डी का मान है, डिफरेंस है, जिसको आप सार्वंतर बोलते हो, वो अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे सार्वंतर अलग है, यहाँ सार्वंतर अलग है, अलग है, इसलिए ये एपी में नहीं है। तो दिया गया कथन है वो एपी का अनुसरण नहीं कर रहा है। क्या की थी? देखो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसका तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत है 150 रुपये। मतलब हर एक बार प्रत्येक मीटर में 150 रुपये लगता है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई है उसके बाद में 50 रुपये लगता है। तो देखो इसमें हम ए मानेंगे, ठीक है ना, ये ए है वो 150 रुपये आ गया, और उसके बाद में डी दे रखा आपको 50। मतलब हर एक मीटर, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद में जो एक्स्ट्रा लागत है वो 50 रुपये आती है। तो ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, देखो A1 लिखेंगे तो अपन 150, A2 लिखेंगे तो क्या आएगा, A प्लस में D, तो A हो गया 150 प्लस D हो गया 50, तो ये हो गया 150। और फिर A3 लिखेंगे तो क्या होगा, A प्लस में 2D, A का मान 150 प्लस 2 इंटू में D, 2 इंटू में D 2 गुना में 50, सीधे और लिख देता हूँ 100। तो 150 और 100 कितने हो गए, 200। A3 होगा A प्लस में 2D, तो A है 150 और प्लस में 2 इंटू में D का मान है 50, तो 2 इंटू 50 हो गए 100, 100 और 150 हो गए 250। और ये श्रेणी बनेगी आपकी, अतः है A3 बराबर में होगा 150, फिर A2 हो गया 200 हो गया, यहाँ पे गलती की है, 150 प्लस 50 200 होता है, तो यहाँ पे 200 दूसरा, और फिर तीसरा है 250। तो देखो ऐसे ही एक श्रेणी बनेगी जिसको एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो एक का मान है 150, दूसरे का मान है 200, तीसरे का मान है 250। इसका मतलब हर एक पद है वो 50-50 बढ़ रहा है ना। तो ये एक निश्चित श्रेणी है, निश्चित समांतर जो सार्वंतर है वो यहाँ पे अनुसरण हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो कथन दिया गया है वो समांतर श्रेणी का पालन कर रहा है। 5.1 है, तो फर्स्ट में जो चौथा क्वेश्चन है उसका इसका आंसर क्या होगा। इसमें तो बता रखा है खाते में प्रत्येक वर्ष का विसर्जन, जबकि कि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है। तो इसका मतलब आपको जो मूलधन दिया हुआ है वो मूलधन कितना दिया हुआ है 10,000, ये दे रखा है 10,000, और दर दे रखी है आपको 8%, और समय है वो हर एक साल का ले रहे हैं। तो पहले वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, देखो इसका सूत्र होता है ब्याज का, P ब्याज
ब्याज बराबर में मूलधन इंटू में 1 प्लस दर बटा में 100 और घात में समय। ये तो मूलधन दे रखा है 10,000 गुणा में 1 प्लस दर दे रखी है 8% बटा में 100 और घात समय 1 वर्ष। पहले वर्ष के लिए निकालेंगे तो समय का मान 8 लेंगे। अब ये हो जाएगा आपके 10,000 गुणा में 100 प्लस 8, यहाँ पे ऐसे लेंगे तो 100 आएगा, 100 प्लस 8 तो ये हो गया 108, 108 बटे में 100। एक बार के लिए लिखेंगे क्योंकि घात 1 है। तो फर्स्ट साल के लिए जो चक्रवर्ती मिश्र धन है वो ये होगा। इसके बाद में दूसरे वर्ष के लिए ये लिए तो दूसरे वर्ष के लिए भी अपन ऐसे ही निकालेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं मूलधन, तो मूलधन आपका दिया गया 10,000 गुणा में 1 प्लस में 8 एक बार दूसरे वर्ष के लिए मिश्र धन को क्या होगा, तो दूसरे वर्ष के लिए कैसे निकालेंगे। जैसे मूलधन आपको है नहीं पता तो मूलधन सीधा लिख 10,000 मूलधन इंटू में 1 प्लस में दर आपकी 8% है बटा में 100 और 2। दूसरे वर्ष के लिए घात 2 आ जाएगी। अब ये है 10,000 इंटू में ये 100 प्लस 8 108 हो गया। अब 108 दो बार लिखेंगे, घात 2 लगेगी तो 2 बार लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसको इतने को क्या लिखेंगे, जो A1 है ना मिश्र धन फर्स्ट में 10,000 इंटू 108 बटे 100 लिया है तो इसको लिखेंगे A1 इंटू में 108 है बटा में 100। तो देखो पहले और दूसरे दोनों के मिश्र धन में अंतर आ रहा है, तो दोनों के मिश्र धन में अंतर आ रहा है तो ये क्या होगा, समांतर श्रेणी का नियम नहीं होगा, क्योंकि दोनों के मिश्र धन है वो समांतर श्रेणी में होगा तो दोनों के मिश्र धन है वो सेम आना चाहिए। यहाँ पे जो डी है डिफरेंस जो देखेंगे दोनों के मिश्र धन का अंतर है वो बराबर नहीं है, तो ये एक समांतर श्रेणी का नियम का पालन नहीं कर रहा।